हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 30 बाय 55 फीट के घर की कंप्लीट डिज़ाइन के बारे में, जिसमें 30 फीट घर की चौड़ाई है यानी कि फ्रंट, और 55 घर की लंबाई है। और जो घर की फेसिंग है वो वेस्ट फेसिंग है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये घर का फ्रंट एलिवेशन है जो कि बनने के बाद घर किस तरह से दिखेगा। इस घर को हमने डिज़ाइन किया है 6 बीएचके के साथ, जो कि मात्र 188 स्क्वायर यार्ड के अंदर डिज़ाइन किया हुआ है। इस घर की हम आपको आगे कंप्लीट डिज़ाइन के बारे में बताएंगे। जो भी इसमें प्लान्स हैं, जैसे फ्लोर प्लान, ग्राउंड फ्लोर प्लान, फर्स्ट फ्लोर प्लान, इसकी डिटेल्स, कॉलम बीम की डिज़ाइंस, इनके सेंटर लाइन बीम की डिटेल्स, कॉलम की डिटेल्स, और इनके इलेक्ट्रिक प्लान और प्लम्बर प्लान के बारे में हम आगे आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो वीडियो को स्किप ना करें, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करें। अगर आपको इस घर की कंप्लीट डिजाइंस ऑटोकैड फाइल या पीडीएफ फाइल के अंदर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आइए अपन शुरू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये कंप्लीट प्लान्स डिज़ाइन किए हुए हैं, और ये आज मैं आपको सब कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो अपन एक एक प्लान को देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ग्राउंड फ्लोर के साथ में। फ्रेंड्स, ये घर का ग्राउंड फ्लोर है जिसकी विड्थ है 30 फीट, और घर की जो लेंथ है वो 55 फीट है। यहाँ पे हमने मेन गेट दिया हुआ है। मेन गेट से एंट्री होने के बाद में अपने को सबसे पहले मिलता है पोर्च, जो कि घर का पार्किंग एरिया होता है। यहाँ से हम आगे चलते हैं घर के मेन डोर की तरफ, जो कि हमने डोर प्लस विंडो कंबाइन दिया हुआ है। यहाँ से हमारी एंट्री होने के बाद में हम सबसे पहले आते हैं लिविंग और डाइनिंग एरिया के अंदर। लिविंग और डाइनिंग एरिया घर का सेंटर पॉइंट होता है, जो कि हमने इसको सबसे बड़ा रखा है, जो 22 बाय 16 के आसपास है। यहाँ से हम चलते हैं घर के ड्राइंग रूम की तरफ, जो कि गेस्ट रूम होता है। यहाँ पे हमने एक और डोर दिया हुआ है जो कि घर के बाहर की साइड में जाता है। ड्राइंग रूम से अपन चलते हैं घर के फर्स्ट बेडरूम की तरफ, जो कि 11 बाई 14 का हमने डिज़ाइन करा है। जहाँ पे हमने बेड लगाया है, बेड के जस्ट सामने टीवी कैबिनेट दिया है। ये घर रूम की विंडो है। यहाँ पे हमने वार्डरोब शो करी है। इसी से जस्ट बाहर निकलते हमने टॉयलेट दिया हुआ है। ये कॉमन टॉयलेट है 6 बाई 6.5 का। यहाँ पे हमने कॉमन वॉश बेसिन दिया हुआ है। लिविंग और डाइनिंग के अंदर ही हमने एक छोटा सा पूजा का स्पेस दिया हुआ है। पूजा के स्पेस से यहाँ पे किचन, पूजा के स्पेस के पास से ही हमने किचन का गेट दिया हुआ है। किचन के गेट के बिल्कुल टच होते ही हमने स्टेयर्स दी हुई है, जो कि ऊपर के लिए जा रही है, फर्स्ट फ्लोर के लिए। तो आइए यहाँ पे किचन देखते हैं अपन। किचन का ये एरिया है करीब 9 बाई 11 का। 9 बाई 11 की किचन है, जिससे अटैच स्टोर है 5 बाई 7.5 का। यहाँ पे हमने किचन से एक डोर दिया हुआ है जो पीछे गैलरी में जा रहा है। ये हम वॉशिंग एरिया की पर्पज से भी यूज में ले सकते हैं। तो किचन से अपन निकलते हैं, सेकंड बेडरूम की तरफ आते हैं। यहाँ पे हमने सेकंड बेडरूम दिया हुआ है करीब 13.5 बाई 16 का, जो कि स्टैंडर्ड साइज है बेडरूम का। यहाँ पे हमने बेड दिया है, बेड के जस्ट सामने वही टीवी कैबिनेट दिया है। टीवी कैबिनेट के साथ में हमने यहाँ पे 3 सीटर सोफे का स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पे हमने वापस वही डोर और डोर विंडो दिया हुआ है कंबाइन। यहाँ ये भी अपना वापस गैलरी के अंदर वॉशिंग एरिया के अंदर आ रहा है। यहाँ पे हमने एक रूम में वार्डरोब डिजाइन की हुई है। वार्डरोब के जस्ट पास में रूम में अटैच एक टॉयलेट है, जो कि 6 बाई 6.5 के आसपास का एरिया है। और यहाँ पे हमने ओटीएस दिया है, जो ये दोनों टॉयलेट के कंबाइन है। प्रॉपर वेंटिलेशन भी रहेगी। ये अपन वापस आ जाते हैं लिविंग और डाइनिंग एरिया के अंदर। यहाँ से अपनी स्टेयर्स जा रही है ऊपर के लिए, जो कि है फर्स्ट फ्लोर के लिए। तो आइए अपन फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। ये अपन ऊपर स्टेयर्स चढ़ने के बाद में फर्स्ट फ्लोर के लिविंग एरिया में आ चुके हैं। यहाँ से हमारा सबसे पहले बेडरूम आता है, थर्ड, जो कि थर्ड बेडरूम है इस घर का। यहाँ पे हमने बेड डिजाइन किया हुआ है। बेड के जस्ट सामने वही टीवी कैबिनेट है। इधर वार्डरोब का स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पे हमने 4 सीटर सोफा लगाया हुआ है। और यहाँ पे एक डोर दिया हुआ है जो कि बालकनी के अंदर आ रहा है। ये पूरी बालकनी का स्पेस है। यहाँ से हम वापस रूम में आते हैं। रूम में जाने के बाद में अपने पास सबसे पहले आता है ड्रेसिंग एरिया। ड्रेसिंग एरिया में हमने यहाँ पे वार्डरोब दी हुई है।
यहाँ ड्रेसिंग एरिया से चलते हैं टॉयलेट के लिए, जिसमें हमने दोनों सेपरेट डिजाइन करे हुए हैं, वेट एरिया एंड ड्राई एरिया। पहले हमने दिया है यहाँ पे ड्राई एरिया, जिसमें हमारा वॉश बेसिन और पॉट आ गया है। उसके बाद में अपन चलते हैं वेट एरिया, जहाँ पे हमने बाथटब लगाया है और शावर पॉइंट दिया हुआ है। तो हम इस रूम से वापस बाहर निकलते हैं, लिविंग एरिया में आते हैं। लिविंग एरिया में हमने छोटा सा सिटिंग स्पेस दिया हुआ है। लिविंग एरिया से अपन आगे चलते हैं, हमने पीछे 2 रूम और दिए हुए हैं, जिसमें बेडरूम है 13 बाई 16 के आसपास का। यहाँ पे हमने वार्डरोब दी हुई है, अटैच टॉयलेट दिया हुआ है, यहाँ पे हमने सोफा दिया हुआ है, यहाँ पे हमारी गैलरी है, वही वो ओटीएस दे रखा है ऊपर के लिए और नीचे के लिए। ये हमारा दूसरा बेडरूम है। बेडरूम्स इस बेडरूम से भी हमने एक गेट दिया हुआ है, साथ में कंबाइंड विंडो दी हुई है। ये हमने एक टॉयलेट अटैच दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं सभी रूम्स के अंदर हमने टॉयलेट अटैच दिया हुआ है, प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ में दिया हुआ है। ये घर के डिटेल प्लान है। ये ग्राउंड फ्लोर डिटेल प्लान है, ये फर्स्ट फ्लोर डिटेल प्लान है। इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डायमेंशन का डिफरेंस है। सारी डायमेंशन इसमें शो करी हुई है। ये वर्किंग ड्राइंग्स है इस घर की। यहाँ पे हमने इसमें कॉलम भी डिज़ाइन करे हुए हैं। कॉलम कितने कॉलम आ रहे हैं, कितने स्पेस में आ रहे हैं, किस साइज़ के कॉलम हैं, वो सारी चीज़ें इसमें शो करी हुई हैं। यहाँ से अपन चलते हैं कॉलम के सेंटर लाइन प्लान की तरफ। इसमें कॉलम का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो दी हुई है कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, वो सारे इसमें शो करे हुए हैं। यहाँ ये कॉलम का फुटिंग प्लान आ जाता है, जिसमें कितने बाय कितने की कॉलम की फुटिंग है, पर्टिकुलर कौन से कॉलम की कितनी फुटिंग है, सिंगल फुटिंग है, कंबाइंड फुटिंग है, फुटिंग के अंदर बीच में कितना डिस्टेंस है, बाकी जो ब्रिक वॉल है अपनी उसकी जो फुटिंग डलेगी उसका साइज है या लेंथ है उसकी, वो सारी इसमें शो करी हुई है। ये कॉलम का पूरा फुटिंग प्लान है। यहाँ से अपन आगे चलते हैं कॉलम की डिटेल में। ये कॉलम की हमने सारी डिटेल दी हुई है, कितने साइज का कॉलम है, ये कॉलम कहाँ कहाँ आ रहा है, इसमें कितना सरिया आएगा, कितने एमएम का सरिया है, कंक्रीट मिक्स इसका कितना है, कितने एमएम की बार लगी हुई है इसमें, और कितनी रिंग्स प्रोवाइड करी हुई है, वो सारी इसमें डिटेल्स दी हुई है। तो ये कॉलम के अलग अलग साइज हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स जो अपने दिए हुए हैं उसकी सबकी यहाँ पे डिटेल्स हैं। नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं उन सबकी यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है। उसके बाद में अपन चलते हैं कॉलम के क्रॉस सेक्शन की तरफ, जो कि कॉलम की फुटिंग अपन देते हैं वो सब इसमें शो करी हुई है। जो सबसे पहले अपन देते हैं पीसीसी, उसका कंक्रीट मिक्स दिया हुआ है, 6 इंच की अपन पीसीसी डालते हैं। पीसीसी के बाद में अपन कॉलम का जाल जाल डालते हैं जो कि 12 mm के सरिये में है, और सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस दी हुई है वो 6 इंच है। यहाँ से हमने कॉलम की फुटिंग भरी है करीब 1.5 फीट के आसपास, उससे आगे अपन कॉलम कास्ट करते हैं। यहाँ से अपन चलते हैं डीपीसी प्लान की तरफ। ये घर का पूरा डीपीसी प्लान है। डीपीसी अपन वहीं डालेंगे जहाँ पे अपने ब्रिक वॉल्स आ रही हैं, वो सारे डीपीसी प्लान इसमें शो करा हुआ है। डीपीसी में कितना सरिया आएगा वो सारी दिखाई हुई है। ये घर का इलेक्ट्रिक प्लान है, इसमें हमने शो किया हुआ है सीलिंग रोज जो अपने स्लैब कास्ट होने से पहले अपन इलेक्ट्रिक पॉइंट्स देते हैं वो कहाँ कहाँ आ रहे हैं, फैन का पॉइंट कहाँ आएगा, कितनी डिस्टेंस पर आएगा, वो सारी चीज़ें हमने शो करी हुई है। अपना स्विच बोर्ड कहाँ आ रहा है, इन्वर्टर पॉइंट कहाँ आ रहा है, और स्विच और टीवी कैबिनेट का पॉइंट कहाँ पर आ रहे हैं, वो हमने सारा इसमें शो करा हुआ है। एसी का पॉइंट पावर पॉइंट कहाँ आ रहे हैं वो भी हमने इसमें शो करे हुए हैं। गीज़र का पॉइंट कहाँ आ रहा है वो सारी चीज़ें हमने दी हुई है। किचन के हिसाब से जो पॉइंट्स आने हैं वो सारी चीज़ें हमने दी हुई है इसमें। और ये इसके सबकी डिटेल्स हैं, कौन से बोर्ड का कौन सा साइन है, कितने साइज पे लग रहा है वो सारी हाइट इसमें मेजरमेंट सब इंक्लूड है। ये इसका ग्राउंड फ्लोर इलेक्ट्रिक प्लान है, यहाँ पे इसका फर्स्ट फ्लोर इलेक्ट्रिक प्लान है। यहाँ से अपन आगे चलते हैं, ये बीम प्लान है। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ बीम्स दी हुई है, अलग अलग साइज की बीम है। लोड के हिसाब से जो जो बीम आनी चाहिए वो अलग अलग बीम्स दी हुई है। जैसे यहाँ पर दी हुई है हमने स्लैब बीम के बाद में जैसे यहाँ पर हमने दी हुई है स्लैब बीम ए, बीम कहाँ पे हमने दी हुई है बीम बी। तो ये सब चीज़ें हम लोड के हिसाब से देते हैं, जहाँ पर जितना लोड होता है वहाँ पे उतनी ही बीम प्रोवाइड करवाई जाती है। और जो स्लैब में सरिया आएगा वो भी अलग अलग लोड के हिसाब से है। यहाँ पे स्लैब 1 है, यहाँ पे स्लैब 2 है, यहाँ पे वापस स्लैब 2 है, यहाँ पे स्लैब 1 है।
तो ये सब चीज़ें हम लोड के हिसाब से डिवाइड करते हैं, कहाँ पर स्लैब 1 आनी चाहिए, कहाँ पे स्लैब 2 आनी चाहिए। तो इस दी हुई है, उनकी जो भी डिज़ाइंस हैं और डिटेलिंग है वो हमने यहाँ पर दी हुई है। डिफरेंट साइज ऑफ बीम है, बीम ए हो गई, बीम बी हो गई, बीम बी वन हो गई, बीम सी हो गई। तो उसमें बीम ए में कितना सरिया आ रहा है, टॉप में 3 16 के सरिये आ रहे हैं, बॉटम में 2 20 के आ रहे हैं, और एक अपना जो 16 mm का सरिया आ रहा है, बीच में एक्स्ट्रा सरिया प्रोवाइड करवाया हुआ है हमने 2 16 mm के। रिंग कितने की है, कितने स्पेस पर है, 4.5 इंच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है उसकी रिंग की, कितनी रिंग्स आएंगी, कौन सी डिजाइन आएंगी, वो हमने इसमें सब दी हुई है। कितने टाइप ऑफ बीम्स हैं, सबके अलग अलग रिंग्स हैं, वो सारी हमने इधर यहाँ पे शो करी हुई है। स्लैब 1 जो अपने पास है उसमें कौन सा सरिया है, स्लैब 2 में कौन कितना सरिया है, वो सारा हमने इसमें शो करा हुआ है। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर बीम डिटेल्स है। यहाँ से हम आगे चलते हैं ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर बीम प्लान के अंदर। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर बीम प्लान है। यहाँ पर भी हमने वही लोड के हिसाब से बीम डिज़ाइन करी हुई है, कहाँ पे बीम 1 बी आनी चाहिए, कहाँ पर बीम ई आनी चाहिए, वो सब चीज़ हमने यहाँ पे डिज़ाइन करी हुई है। कौन सी स्लैब आएगी, स्लैब 1 आएगी कि स्लैब 2 आएगी, वो सब हमने यहाँ पे शो करा हुआ है। यहीं से बीम की डिटेल के ऊपर चलते हैं। ये पूरी बीम की डिटेल है, फर्स्ट फ्लोर बीम डिटेल प्लान है ये। यहाँ से फिर हम आगे चलते हैं, यहाँ पे हम आ जाते हैं ग्राउंड फ्लोर सैनिटरी प्लान में। जो भी हमने ग्राउंड फ्लोर की सैनिटरी प्लान शो करी है, जो हमने सीवरेज के भी जो भी पॉइंट शो करे हुए हैं वो रेड के अंदर हैं, और जो ड्रेनेज के जो भी पॉइंट शो करे हुए हैं वो ब्लू के अंदर हैं, जैसा कि आप ड्राइंग में देख सकते हैं। इसमें हमने जो भी सीवरेज के पॉइंट्स हैं जो ऊपर से आ रहे हैं फर्स्ट फ्लोर के लिए, उसको कनेक्ट करा हुआ है, और जो भी हमारे ग्राउंड फ्लोर की जो भी टॉयलेट्स हैं जितनी भी, उनको सारा कनेक्ट करके ये हमने डायरेक्ट डाला है सेप्टिक टैंक के अंदर। सेप्टिक टैंक से एक हमने आउटलेट दिया है जो बाहर सीवरेज की जो कनेक्शन होती है हमारे उसके अंदर ऐड हो जाता है। और जो हमने ब्लू में शो करा हुआ है वो हमारा ड्रेनेज ड्रेनेज फिटिंग है, जो हमारा वॉश बेसिन से जो वेस्ट वाटर निकल रहा है या फिर बाथरूम से जो भी वेस्ट वाटर निकल रहा है वो सारे कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से। और यहाँ से जो ऊपर से फर्स्ट फ्लोर से जो वेस्ट वाटर आ रहा है, जो किचन का वेस्ट वाटर है, वो सारा एक साथ कनेक्ट होकर घर के जो बाहर जो सीवरेज पॉइंट है उसमें जाके सब कनेक्ट हो रहा है। ये जो हमने रेड और ब्लू में जो चैम्बर शो करे हुए हैं, ये ड्रेनेज का चैम्बर है, और ये वाला रेड जो वाला जो है वो सीवरेज का चैम्बर है। और ब्लू में और जो हमने इसमें शो करा हुआ है, ये हमने 4 इंच का पाइप लिया हुआ है, और इसमें 6 इंच का पाइप लिया हुआ है। यहाँ पे हम 4 इंच का भी ले सकते हैं। इसी के साथ में एक और फर्स्ट फ्लोर सैनिटरी प्लान है जो सेम वही रेड और ब्लू के अंदर शो करा हुआ है सारा। ये घर का 2D एलिवेशन है। 2D एलिवेशन में हमने सारा डायमेंशन वगैरह दिया हुआ है, कितने लेवल पर कौन सा पॉइंट आ रहा है, कितने डिस्टेंस पर है, कितना चौड़ा वो पॉइंट है, वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। लेवल्स जो दिए हुए हैं एलिवेशन के अंदर वो सारे इसमें शो करे हुए हैं, तो इस पे जो लेबर का काम थोड़ा इजी हो जाता है। फ्रेंड्स, ये घर का 3D एलिवेशन है जो कि बनने के बाद घर किस तरह से कैसा दिखेगा, ये सब हमने इसमें दिखाया हुआ है। वो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो इसी तरह से आप भी अगर आपका ड्रीम होम डिज़ाइन करवाना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं इस मेल आईडी के ऊपर, और कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।